किसान आज 10 महीने से दिल्ली के सड़कों पर बैठा हुआ है। अभी मुजफ्फरनगर में 5 लाख किसान वहां पर बैठा हुआ था वो। और हम आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्योंकि सही बात तो कोई दिखा ही नहीं रहा। आप समझिए जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं वो तो सब साले दलाली कर रहे हैं, बिके हुए हैं, मोदी योगी से बिके हुए हैं, सेटिंग कर लिया है उन लोगों ने। ये काम की बात नहीं करते हैं। ये बात करें कि 5 साल सरकार चला चुके हैं, उस पर बात करें ना कि हमने ये काम किया है, हमने इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने इतनी जगहों में बिजली पहुंचा दी। इस पे बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अरे अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए तो पूरा विश्व समझने की कोशिश करिए। 800 साल इस देश पर मुगलों ने शासन किया, तब मुसलमान देश नहीं हुआ, मुस्लिम कंट्री नहीं हुई। 200 साल कम से कम हमारे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, अंग्रेजों ने शासन किया, तब हमारा देश ईसाई नहीं हुआ। जब से ये केंद्र में सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से हिंदू को खतरा हो गया और हिंदुस्तान खतरे में हो गया। देखिए भ्रष्टाचार तो ये जब नोटबंदी किए थे तब कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो कि भ्रष्टाचार तो चरम पर है। और रही आतंकवाद की बात, तो ये सिर्फ आतंकवाद और मुसलमान, पाकिस्तान, खालिस्तान, अफगानिस्तान सिर्फ यही करते हैं और लोगों को बहकाने का काम करते हैं। ये काम की बात नहीं करते हैं। ये बात करें कि 5 साल सरकार चला चुके हैं, उस पर बात करें ना कि हमने ये काम किया है, हमने इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने इतनी जगहों में बिजली पहुंचा दी। इस पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अरे अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए तो पूरा विश्व पड़ा है ना। सबसे ज्यादा चिंता भारत को ही क्यों है और सबसे ज्यादा भारत के हिंदुओं को ही क्यों चिंता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम के, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस पर स्वयं संज्ञान ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डराकर धमकाकर 20 करोड़ आबादी है पूरे देश में मुस्लिम समाज की, और कम से कम 100 करोड़ आबादी है, 110 करोड़ आबादी हिंदुओं की। तो कहते हैं 20 करोड़ वाली आबादी से 100 करोड़ वाली आबादी को खतरा है। आप समझने की कोशिश करिए। 800 साल इस देश पर मुगलों ने शासन किया, तब मुसलमान देश नहीं हुआ, मुस्लिम कंट्री नहीं हुई। 200 साल कम से कम हमारे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, अंग्रेजों ने शासन किया, तब हमारा देश ईसाई नहीं हुआ। जब से ये केंद्र में सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से हिंदू को खतरा हो गया और हिंदुस्तान खतरे में हो गया। मुसलमान ज़्यादा अभी हो जाएगा। अरे किस हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो। यदि ये लोग जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय ये भाजपा वाले और ये संघ वाले साले देश की वो गद्दारी करने का काम कर रहे थे, दलाली करने का काम कर रहे थे। और ये अब जाके अपने नागपुर वाले, आरएसएस वाले, ये मनुवादी वाले, मनुस्मृति वाले नागपुर के कार्यालय में, अपने जो मुख्य कार्यालय है इनका, वहाँ पर तिरंगा झंडा भी नहीं लहराते थे। ये ऐसे लोग हैं और ये राष्ट्रभक्ति का ये हम लोगों को पैगाम पढ़ा रहे हैं। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा आज अगर किसी का शोषण हो रहा है तो आम जनमानस का, दलित का, शोषित का, वंचित का, महिलाओं का, किसान का। किसान आज 10 महीने से दिल्ली के सड़कों पर बैठा हुआ है। अभी मुजफ्फरनगर में 5 लाख किसान वहां पर बैठा हुआ था वो। और हम आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्योंकि सही बात तो कोई दिखा ही नहीं रहा। आप समझिए जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं वो तो सब साले दलाली कर रहे हैं, बिके हुए हैं, मोदी योगी से बिके हुए हैं, सेटिंग कर लिया है उन लोगों ने। और जो हमारी सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने काम किए। अखिलेश यादव जब अभी बीकेटी में हमारा भव्य कार्यक्रम था, किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। इतना बड़ा कार्यक्रम था, कम से कम लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे और पूरे बिटौली से लेकर के बीकेटी तक पूरी रोड लाल कर दी गई थी। और समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने की, बांटने की और सामंतवादी विचारधारा को समाज में उतारने की काम करती है। आप समझिएगा। और हम आप सब थोड़ा सा समय और लेंगे। जब ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति थी तो हम उसी पर केंद्रित होते हैं, क्योंकि ये अपना काम तो गिना नहीं रहे हैं। फिर राम मंदिर, अभी आपने कहा राम मंदिर, सर ऐतिहासिक काम गिनाते हैं ना सर। नहीं, ऐतिहासिक है। राम भगवान सबके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, हम भी उन्हें मानते हैं और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन फैसला आया कहाँ से, आप ये भी समझिएगा और आप दिखाइए कहाँ से फैसला आया। जब इनकी केंद्र सरकार में बहुमत है और राज्य सरकार में बहुमत है। अगर ये चाहते तो राम मंदिर 2014 के बाद बन चुका होता। अब तक अब क्यों बन रहा है आप समझिए। 2014 के बाद इनकी केंद्र में बहुमत की सरकार थी और वहाँ पर एक कानून अमेंडमेंट पास करके ये मंदिर पास बनवा सकते थे। और 2017 में आपकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार आ गई थी, तो आप यहाँ भी बना सकते थे। लेकिन नहीं, ये फैसला, ये श्रेय इनको नहीं मिलना चाहिए। आप ये भी समझिए, ये श्रेय इनको क्यों मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके हमारा राम मंदिर बन रहा है। इनके बाप की बपौती थोड़ा राम मंदिर है। हम 125 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है और वो सबके राम है, किसी भाजपा वाले के राम नहीं है। वो साले कब्जा करके बैठे हैं, वो बदनाम कर रहे हैं, भगवा रंग को बदनाम कर रहे हैं। भगवा रंग से आज लोगों को दिक्कत होने लगी है क्योंकि वो साले इतना बदनाम कर चुके हैं उस भगवा रंग को। वो हमारे भगवान हैं, हम उनको पूजा करते हैं
और भगवान राम ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं हम सबको मानते हैं और सबकी पूजा करते हैं। और हमारे अखिलेश भैया, हमारे डिम्पल भाभी, सभी लोग बहुत ही बड़े पूजावादी और हिंदूवादी हैं। किसी को बताने की और किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है कि हम कितने बड़े देशभक्ति हैं। हम लोग जहाँ बैठे हैं वो भी एक मंदिर है, वो मंदिर के कार्यक्रम में ही हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।